हेलो फ्रेंड्स, अपग्रेड कंप्यूटर एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में इफ फंक्शन कैसे काम करता है। चलिए हम हमारा क्लास शुरू कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक्सेल खोल लेंगे। आज हम करेंगे इफ फंक्शन में हम सीखेंगे कि इफ फंक्शन अगर एक, दो या तीन पार्ट्स में कन्वर्ट होता है तो कैसे काम करेगा। लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स लिखा हुआ है, वह पास फेल लिखा हुआ है। यही आज हम करेंगे फॉर्मूला के थ्रू। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कर लूँगी इक्वल टू, फिर हम सेल्स 1 को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर सेल 2, एंटर। ये आंसर आ गया हमारा फॉल्स। अगर यही हम अपना नंबर यहाँ का चेंज कर लेंगे तो 45, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। सेम यहाँ पे हम लोग इक्वल टू, अब हम लोग करेंगे लॉजिकल टेस्ट। जैसे कि इफ हम लोग को चाहिए इक्वल टू इफ। अब हम लोग करेंगे सेकेंड 1, 0। अगर आंसर 1 आया तो अब हम करेंगे 1 एंड 0 लॉजिकल टेस्ट। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 45 एंड 35। अगर ये आंसर 1 मतलब ट्रू में आता है तो 1 आएगा, और फॉल्स होता है तो 0 आएगा। इसके लिए सबसे पहले के लिए हम करेंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। देखिए ब्रैकेट स्टार्ट देते यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट आ चुका है, तो हम पहले इस जगह को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर सेकंड वाले को भी सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा 1, 0। फिर इसको कर लेंगे ब्रैकेट क्लोज्ड, एंटर। देखिए ये हमारा ट्रू आंसर है, इसलिए हमारे पास 1 आ चुका है। अगर यही हम इसको कट करके 25 कर देते हैं तो यहाँ पे 0 आ गया। अब हम करेंगे पास एंड फेल का फॉर्मूला। पहले हम लोग को ट्रू और फॉल्स में आंसर चाहिए था, इसके बाद हमें 1 एंड 0 में आंसर चाहिए था। अब हमें पास एंड फेल में आंसर चाहिए। इसके लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट select greater than select comma then डबल कोटेशन इसलिए पहले तो हम लोगों ने डबल कोटेशन नहीं किया था, यहाँ पे करना पड़ेगा इसलिए क्योंकि पहले हम लोग को सिर्फ नंबर्स में या फिर ट्रू फॉल्स में चाहिए था, लेकिन अभी यहाँ पे पास या फेल में चाहिए। तो नंबर के टाइम पे हम लोग को डबल कॉमा नहीं देना पड़ता है, यहाँ पे हम लोग को देना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को ये राइट एंड में चाहिए। फिर क्लोज्ड कॉमा स्टार्ट फेल inverted comma closed ब्रैकेट क्लोज्ड, एंटर। फेल, फॉल्स आया तो मिडल में आया, नंबर आया तो साइड में गया, और फेल आने पे राइट साइड में आ चुका है। हमने इसमें जैसे किया पास एंड फेल का, तो इसमें क्या था, स्मॉल लेटर था। अभी हम लोग को चाहिए सब कैपिटल लेटर में, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पास एंड फेल। इसके लिए सबसे पहले हम इक्वल टू एफ ब्रैकेट स्टार्ट सेल 1 ग्रेटर देन सेल 2, दोनों सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, कॉमा। अब हम लोग को पास वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू इफ ट्रू है। पहले हम लोगों ने पास एंड फेल करने के लिए ये दोनों जगह से सिलेक्ट करके फिर एंटर कर लिया था, लेकिन अब हम लोग को कैपिटल में चाहिए। इसके लिए जो मैंने यहाँ पे पास एंड फेल अलग से लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमें अपर केस चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे अपर लिख लेंगे पहले, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर हम इस जगह को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज्ड कॉमा। यहाँ पे फिर से हम अपर लिख लेंगे, लेकिन ये सब स्मॉल लेटर में होगा। फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर फेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर जो ब्रैकेट हम लोगों ने फर्स्ट में स्टार्ट किया था इसको क्लोज कर लेंगे, फिर एंटर। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल लेटर में फेल आ चुका है। अब हमें चाहिए यस और नो में आंसर है। इसके लिए इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट
select greater than, select this one, then comma, फिर yes और no टाइप कर लेंगे, इसके पहले डबल कोटेशन, yes comma closed comma no, सॉरी नो लिखने से पहले फिर से इन्वर्टेड कॉमा देंगे, फिर नो लिखेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड, फिर ब्रैकेट क्लोज्ड, एंटर। तो यहाँ पे हमारा आंसर नो आया क्योंकि ये फॉल्स है। ये हम लोग इसको ज़्यादा करेंगे, जैसे कि 25 से 45 कर देंगे या फिर 50 कर देंगे, तो यहाँ पे ये यस आंसर आ जाएगा। अब हम लोग करेंगे F2 E2 0। F2 यानी कि सेल 1, F2 यानी सॉरी E2 यानी कि सेल 2। अगर ये दोनों प्लस करके सही आंसर आता है तो यहाँ पे दोनों को प्लस करके जो होगा वो आंसर आएगा, और अदरवाइज ये ज़ीरो हो जाएगा। तो चलिए मैं फॉर्मूला कर लेती हूँ। इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट सिलेक्ट सेल 1 ग्रेटर देन सिलेक्ट 2 देन कॉमा, फिर से सिलेक्ट कर लेंगे सेल 1 प्लस सेल 2 कॉमा 0, फिर ब्रैकेट क्लोज्ड, एंटर। तो ये हमारा आंसर 0 आता है कि दोनों को प्लस करके, इसीलिए यहाँ पे आंसर 0 आ गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट टुडे और कैपिटल टुडे। इसमें ये होगा कि हमको 10 डेज प्लस करके मिलेगा, जैसे कि आज का डेट जो है उससे आफ्टर 10 डेज जो प्लस होके होगा वो आएगा। तो इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट सिलेक्ट सेल 1 ग्रेटर देन सेल 2 कॉमा टुडे ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज्ड कॉमा, फिर से टुडे लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज्ड प्लस लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है 10, तो हम यहाँ पे 10 कर लेते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज्ड, एंटर। अभी यहाँ पे जो आंसर चाहिए था, जैसे कि हमको डेट चाहिए बट यहाँ पे डेट नहीं आया, इसके लिए हम पहले होम में, फिर जाएंगे जनरल, फिर यहाँ पे क्लिक करके नंबर डाल देंगे, शॉर्ट डेट क्लिक करने के साथ कर 27/7/2020, जबकि आज का डेट है 17 जुलाई, इसलिए 10 डेज प्लस होके 27 आ चुका है हमारा। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इफ फॉर्मूला का फंक्शंस। थैंक यू सो मच।